हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग हमारी क्लास को कंटिन्यू करें। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। दोस्तों, अभी तक हमने ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कई सारी चीजें हमने पढ़ ली है। सबसे पहले हमने बात करी थी सिमिलरिटी के बारे में कि कोई भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, समरूप कब होता है। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज हमने जानी। उसके बाद हमने इन सेंटर को समझा, एंगल बाइसेक्टर को समझा, और एंगल बाइसेक्टर के बाद में हमने इन सेंटर को समझा। कल हमने बात करी, आज हम बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में, परिकेंद्र के बारे में। और ध्यान रखिए, सरकम सेंटर को समझने के लिए जिन बातों की जरूरत है, सरकम सेंटर आपको तब ही समझ में आएगा। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सरकम सेंटर को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमको समझ में आनी चाहिए, और वो जो 6 बातें थी वो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाई थी। चलिए अब बात करते हैं कि सरकम सेंटर होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी। जैसे इन सेंटर की 2 डेफिनेशन थी, उसी तरह सरकम सेंटर की भी 2 डेफिनेशन है। हमने ये कहा था किसी भी ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं उनके बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि सरकम सेंटर क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, सरकम सेंटर की जब हम बात करें, हमने बोला सरकम सेंटर, हिंदी में कहते हैं इसको परिकेंद्र। आपको दोनों टर्म पता होनी चाहिए कि हिंदी में क्या कहता है और इंग्लिश में क्या कहता है। हमने कहा इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहता है परिकेंद्र। अब ये होता क्या है, सारी बातें आज हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को कि सरकम सेंटर क्या होता है। हमने आपको ये बताया था कि सरकम सेंटर को समझने से पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझना जरूरी है। और कल मैंने आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि ये कोई रेखाखंड है, हमने बोला कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी। तो हमने कहा ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ पर हमने एक और लाइन बनाई थी, याद करिए। मैंने कहा एक लाइन मैंने इस तरीके से बना दी है। ये जो लाइन है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर एल नाम दे दिया। ये एक लाइन है यहाँ पर एल, इस लाइन को हमने एल नाम दे दिया यहाँ पर। तो ये लाइन एल क्या काम कर रही है, हमने कहा था ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए। यदि मान लो ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाए, x हो जाए। और ये जो एंगल है कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। यदि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने आपको ये समझाया था कल की क्लास में कि ऐसी कोई भी लाइन जो 90 डिग्री बनाते हुए किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसी कोई भी रेखा जो 90 डिग्री बनाते हुए किसी रेखाखंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस लाइन को हमने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने बोला ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। हम बोलेंगे ये क्या चीज है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये लंब समद्विभाजक है, या लंब अर्धक इसको हम लोग कह सकते हैं। तो हमने बोला ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, उसको हम लंब अर्धक कहते हैं, उसको हम लंब समद्विभाजक कहते हैं। इसके बाद मैंने एक और बात आपको बताई थी, याद करिए। मैंने कहा था इस लंब अर्धक के ऊपर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लो। मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो ये बिंदु कौन सा है, ओ बिंदु है यहाँ पर। तो ये जो ओ बिंदु है इसको एंड पॉइंट से मिला दो, ए से मिला दो और इसको आप बी से मिला दो, तो ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। और क्यों बराबर होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ओ से लेकर एम, ये में कॉमन लाइन है दोनों के अंदर। मान लो ये वाई के बराबर है तो इसके लिए भी वाई होगी, इसके लिए भी वाई होगी। जब मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो ये x है, ये y है और ये 90 है, तो हमने कहा क्या ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह ये x है, ये y है, तो क्या ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप कह सकते हो कि OA जो होगा ये OB के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
लंब अर्धक के ऊपर, लंब समद्विभाजक के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, इसको जब एंड पॉइंट से मिलाया जाएगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा सरकम सेंटर को समझने के लिए। चलिए अब समझते हैं कि सरकम सेंटर होता क्या है। ध्यान से सुनना। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया कुछ तरीके से, हमने एक ट्राइंगल लिया कुछ इस तरीके से, हमने कहा ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमने बोला इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है यहाँ पर बी, और इसका नाम क्या है यहाँ पर सी। तो हमने बोला कि ए बी सी क्या चीज है दोस्तों, एक ट्राइंगल है यहाँ पर। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, एक कौन है ए बी, एक साइड कौन से यहाँ पर ए बी, एक साइड कौन से यहाँ पर बी सी, एक साइड हमारे पास बी सी, और एक साइड कौन से यहाँ पर ए सी। तो हमने कहा एक साइड कौन से यहाँ पर ए सी। अब ध्यान से सुनना, एक एक बात को अपने दिमाग में फिट करते हुए चलना। हमने कहा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो तीन लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है, एक बी सी है, और एक कौन है यहाँ पर ए सी है। सबसे पहले मैंने क्या करा, बी सी का लाइन सेगमेंट, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमने एक लाइन बना दी इस तरीके से। हमने एक लाइन कुछ इस तरीके से बनाई, ये जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एल। ये जो लाइन है इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, एल नाम दे दिया। जरूरी नहीं कि वर्टिक्स से होके जाए। हमने कहा एक लाइन हमने इस तरीके से बनाई जो बीसी के साथ में एंगल 90 बना रही है, जो बीसी के साथ में एंगल कितना बना रही है, 90 बना रही है, प्लस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमने कहा बी से लेकर एम, और हम बोलेंगे एम से लेकर सी, ये दोनों क्या चीज है यहाँ पर, इक्वल है। तो हमने क्या करा, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। हमने आपको क्या कहा था, ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम लंब समद्विभाजक कहता है। तो हमने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। तो ये क्या चीज है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम बोलेंगे ये लंब समद्विभाजक है, हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहला पॉइंट हमारा हो गया। आगे बात करें, जैसे मैंने बीसी की बात करी वैसे अब यहाँ पर एसी की बात भी करिए। तो मैंने एक लाइन इस तरीके से बना दी, एक लाइन आपने कुछ इस तरीके से बना दी। मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, यहाँ पर एम नाम है, यहाँ पर इसका नाम एम है। ये लाइन एम क्या काम कर रही है, ये एंगल यहाँ पे 90 बना रही है। तो ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल भी कितना है यहाँ पर 90, इसको नाम देते हैं एन। तो ए से लेकर एन का जो डिस्टेंस है और एन से लेकर सी का जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। तो हमने कहा ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये जो वॉयलेट कलर की, ये जो बैंगनी कलर की लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमने कहा ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, तो आपने दोनों साइड्स का ले लिया। ध्यान रखो, आपने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, आपने एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों लंब समद्विभाजक, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी बिंदु पर काट रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, ओ नाम दे देता हूँ, इसको मैंने ओ नाम दे दिया यहाँ पर। अब आप याद करिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्या कहा था कि जो लंब समद्विभाजक होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उस पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, तो ये जो बिंदु है क्या इस लाइन, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये जो पॉइंट ओ है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है। तो हमने कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, यदि उस बिंदु को एंड पॉइंट से मिलाया जाए तो दूरी बराबर होती है। तो हमने इस ओ को बी से मिला दिया, इस ओ को हमने बी से मिला दिया, और इस ओ को हमने सी से मिला दिया। तो आप मुझे बताइए क्या ओ बी और ओ सी दोनों बराबर होंगे क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, यदि ये आर है मान लो, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर कैपिटल आर, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा। ध्यान करिए, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लो, यदि उस बिंदु को एंड पॉइंट से मिलाया जाएगा तो डिस्टेंस बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि OB जो होगा ये बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर OC होगा। अब जैसे आपने रेड वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करी, वैसे इस वॉयलेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात भी करो। तो हम देखना क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? बिल्कुल है। किसका है यहाँ पर? AC का है। तो हमने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लीजिए। मैंने ये बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसको यदि हम एंड पॉइंट से मिलाए
तो एक तो हम सी से मिलाए और एक किसको मिलाए, ए से मिलाए, तो क्या डिस्टेंस बराबर होगी क्या, आप बोलेंगे ओ सी बराबर क्या होगा ओ ए, तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ पर आर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ बी जो है ये बराबर किसके होगा, ओ बी बराबर होगा ओ सी के, और हम कह सकते हैं ओ सी बराबर किसके होगा, ओ ए के, तो तीनों के तीनों बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि तीनों को मैंने आर के बराबर मान लिया। ये काम आपने कर लिया। अब एक और बात करो, ओ को तो मान लीजिए सेंटर, आप एक चीज और देखना ध्यान से, आप देखो ये परपेंडिकुलर ओ बी और ओ सी बराबर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने कहा ओ ए ओ सी बराबर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप देखो क्या ओ ए और ओ बी भी बराबर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ओ ए और ओ बी भी बराबर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ओ है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो यदि मैं एक लाइन और बना दूं इस तरीके से, यदि हम एक लाइन इस तरीके से और बना दे तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, इस लाइन को एन नाम दे देते हैं। तो आप बताइए बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों के तीनों कौन सी जगह पे मिल रहे हैं, O जगह पे मिल रहे हैं। तो अब मैंने क्या करा, O को तो मान लिया सेंटर, O को तो हमने मान लिया सेंटर, और OA, OB और OC तीनों को मैंने मान लिया रेडियस। और यदि इसको सेंटर और इसको रेडियस मान, तो एक सर्कल ड्रॉ करें हम लोग, तो क्या वो सर्कल ऐसे ही बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या वो सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर वो सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने कहा सर्कल जो बन रहा है वो ट्राइंगल के अंदर बना कि बाहर बना, ध्यान रखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। हमने सबसे पहले क्या किया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मैंने ले लिया AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां से हमने ये प्रूव करा कि OA बराबर OB बराबर OC है, तो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पे मिल रहे हैं। O को मैंने मान लिया सेंटर, O को हमने मान लिया सेंटर, और OA, OB और OC को हमने मान लिया रेडियस, और एक सर्कल मैंने बनाया। अब जो सर्कल बनाया वो ध्यान से देखना, क्या वो सर्कल ऐसे ही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर वो सर्कल ऐसे ही बनेगा। तो आप बताओ सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये सर्कल जो है ये ट्राइंगल के कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो जो सर्कल बना, ये जो सर्कल बन रहा है ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। इसलिए हम इस सर्कल को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सरकम सर्कल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर परिवृत्त, तो हम बोल देंगे परिवृत्त। आगे बात करें इसका रेडियस क्या है, OA, OB और OC इसका रेडियस है, तो बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सरकम रेडियस, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर सरकम रेडियस। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर परित्रिज्या, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर परित्रिज्या। आगे बात करें इस सर्कल का सेंटर कौन सा है, O है, तो ये जो O है इसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर सरकम सेंटर, या फिर क्या बोलेंगे इसको दोस्तों हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। तो पहली चीज तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सरकम सेंटर होता क्या है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंब अर्धक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, सरकम सेंटर कहते हैं, पहला डेफिनेशन। और परिकेंद्र जो होता है उसकी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। ध्यान रखना O की A से दूरी, O की B से दूरी और O की C से दूरी, तीनों की तीनों दूरी क्या है यहाँ पर बराबर है। तो ध्यान रखिएगा सरकम सेंटर जो होता है उसकी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। तो सरकम सेंटर की दो डेफिनेशन बन गई। पहली डेफिनेशन क्या हो गई, किसी भी ट्राइंगल में तीनों भुजाओं के लंब अर्धक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, उस बिंदु को सरकम सेंटर कहते हैं। और ध्यान रखिए सरकम सेंटर की ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, सीडीएस वगैरह के एग्जाम में एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, आपको दे देगा ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसकी तीनों साइड से दूरी बराबर है वो परिकेंद्र होता है। सही है या गलत है, तो गलत स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर है वो सरकम सेंटर होता है, और जिसकी तीनों भुजाओं से लंब दूरी बराबर होती है वो अंतर केंद्र होता है। आप कंपेयर करके पढ़िए दोनों में। इंसेंटर जो होता है क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको अंतर केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं। अंतर केंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंब दूरी बराबर होती है।
परिकेंद्र की त्रिभुज की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। कंपेयर करते हुए आप बात करना तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात कि सर्कमसेंटर होता क्या है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री साइड्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ए। आपको बोलेगा किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आएगा इनसेंटर, सरकमसेंटर, सेंट्रोइड या ऑर्थोसेंटर। तो आपका जवाब क्या होगा, सरकमसेंटर। ध्यान रखिएगा किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र की त्रिभुज की तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वापस से देखिएगा, थोड़ा स्पीडली हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला आपको, हमने सबसे पहले क्या बोला, एक ट्राइंगल बनाया था। हमने बोला कि ये क्या है, कोई ट्राइंगल यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले लिया। ये ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। इसको हमने बोला ए। एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना लीजिए। हमने बोला एक ट्राइंगल मैंने ये बना लिया, नाम क्या है इसका ए, मैंने कहा यहाँ पर बी, मैंने कहा यहाँ पर सी। फिर मैंने क्या बोला था, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए 90, ये साइड क्या होनी चाहिए यहाँ पर बराबर, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर मैंने क्या बोला था, ध्यान रखना, हमने बोला था एसी का परपेंडिकुलर, एसी का ये लंबर, ये परपेंडिकुलर इस लाइन, ये एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर। दोनों बाइसेक्टर कहां पे काट रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं, इसको मैंने ओ कह दिया। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी कोई बिंदु ले लो, एंड पॉइंट से मिला दो उसको, तो दूरी बराबर होगी। तो ये यदि आर है तो ये भी क्या होगी, आर होगी। हमने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, एंड पॉइंट से मिला दीजिए। तो ओ को सी से मिला दो, ओ को ए से मिला दो, तो ओ सी ओ ए के बराबर होगी, तो ये भी आर होगी। अब देखो ओ बी और ओ सी बराबर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ सी और ओ ए बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ ए और ओ बी भी बराबर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट ओ है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, परिकेंद्र बोलेंगे। इसको तो मान लिया मैंने सेंटर, और इन तीनों को मैंने मान लिया रेडियस, और एक सर्कल मैंने ड्रॉ करा। तो क्या वो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो ये बनेगा सरकम सर्कल, ये होगी सरकम रेडियस, और ये हो जाएगा सरकम सेंटर। तो पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन से बनता है कि सरकम सेंटर होता क्या है। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों भुजाओं के लंब अर्धक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और परिकेंद्र जो होता है उसकी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब ध्यान से सुनना, आगे अब ध्यान से चीजों को सुनना, एक एक पॉइंट हमारा बनना शुरू हो जाएगा। मैंने बोला अभी भी मैंने क्या करा, ये बनाया एक सर्कल, ये बना दिया मैंने एक सर्कल हमने बनाया, और ये रहा इसके अंदर एक ट्राइंगल, तो ये इसके अंदर मैंने बना दिया एक ट्राइंगल। तो आप बताओ सर्कल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर बाहर बन रहा है। मान लो मैंने कहा कि ओ जो है यहाँ पर, ये जो ओ है इस सर्कल का सेंटर है। तो ये जो ओ है ना, ये ओ क्या चीज है, सरकम सेंटर। हमने कहा ये जो ओ है इसको साइड में कर दिया मैंने, ओ क्या चीज है दोस्तों यहाँ पर, सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का मतलब ये क्या चीज है यहाँ पर, परिकेंद्र। तो हमने कहा ये यहाँ पर एक परिकेंद्र है। यहाँ पर हमने बोला, दोबारा सुनिएगा, इसको मैंने बोला ए, ये ए है, ये कौन है यहाँ पर, बी है, ये कौन है यहाँ पर, सी है। और सर्कल अंदर नहीं बन रहा, सर्कल बाहर बन रहा है। तो ये जो बाहर की ओर सर्कल बन रहा है इसका सेंटर कौन सा है, ओ है यहाँ पर। और ध्यान रखना सरकम सेंटर का डेफिनेशन क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहे हैं ना वो बिंदु कौन सा है यहाँ पर, ओ बिंदु है यहाँ पर। तो आप देखिएगा ये जो ओ है वो सरकम सेंटर हो गया। यदि मैं इस ओ को बी से मिला दूं और यदि हम इस ओ को सी से मिला दें, तो आप बताइए क्या यहाँ पे कोई एंगल बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा। और ये लाइन खत्म हो रही है बी पर और ये लाइन खत्म हो रही है सी पर। तो आप बताओ सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये कौन सी वाली आर्क से बन रहा है, ये बीसी वाली चाप से बन रहा है, ये माइनर आर्क से बन रहा है।
तो कल की क्लास को याद करिए, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो आप मुझे बताइए, यदि ये थीटा है मान लो, तो ये एंगल क्या 2 थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। ये सर्कम सेंटर में एंगल डबल होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिकेंद्र का जो केस होता है, सर्कम सेंटर के केस में सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है? डबल होता है। इन सेंटर में क्या होता था? यदि ये बिंदु आई होता, यदि ये इन सेंटर होता, तो इसको आधा करके 90 में जोड़ते हम लोग, लेकिन परिकेंद्र के केस में एंगल क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर डबल हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, अंतः केंद्र की डेफिनेशन एंगल बाइसेक्टर और सर्कम सेंटर की डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अंतः केंद्र का मतलब अंदर की ओर बनने वाले सर्कल का सेंटर, और सर्कम सेंटर का सर्कम सेंटर का मतलब बाहर की ओर जो सर्कल बनेगा ना, उसका जो सेंटर है उसको हम लोग सर्कम सेंटर कह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्कम सेंटर के केस में सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है वो वर्टेक्स पे बने एंगल का क्या होता है दोस्तों? डबल हो जाता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ध्यान रखिएगा, चीजों को कंपेयर करते हुए पढ़ना, चीजों को आप लोग कंपेयर करते हुए पढ़ना। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलता, मैं यदि आपको ऐसे बोलता कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल बना दिया, तो ये एक ट्राइंगल हमने बना दिया, और यहां पर भी मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल मैंने यहां बना दिया। मैंने कहा यहां पे कोई बिंदु है आई, मैंने कहा यहां पे कोई बिंदु है आई, और यहां पे मैंने कोई बिंदु ले लिया सी, या मैंने ओ ले लिया, यहां पर इसको ले लिया मैंने ओ। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि आई जो है ना, ये आई बिंदु, ये आई बिंदु क्या है? इन सेंटर है, अंतः केंद्र है यहाँ पर, मतलब अंदर की ओर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर है ये। मैंने कहा ये जो ओ बिंदु है ये क्या है? सर्कम सेंटर है। ये क्या चीज है दोस्तों? यहाँ पर सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब बाहर की ओर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर है। यदि मैं इसको इससे मिला दूं, यदि मैंने कहा इसको ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी, और इसको मैंने यहां से मिला दिया, और यहाँ पे मैंने कहा इसको ए, इसको बी, और इसको मैंने सी, और ओ को मैंने बी से और सी से क्या कर दिया? मिला दिया। ये एंगल आपको 50 दे रखा है, ये एंगल आपको 50 दे रखा है, ये एंगल आपको 50 दे रखा है। ध्यान रखिए, ये इन सेंटर है और ये सर्कम सेंटर है, मतलब अंदर की ओर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर तो ये रहा, और बाहर की ओर जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर ये रहा। आपसे ये एंगल पूछा जाएगा, आपसे ये एंगल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इस एंगल को आधा करेंगे और 90 में ऐड कर देंगे, तो 90 प्लस क्या करेंगे? 50/2 करेंगे, तो हम बोलेंगे 90 प्लस क्या करेंगे? 25। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? 115 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल को जस्ट डबल कर देंगे, तो एंगल कितना बन जाएगा? यहाँ पर 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 115 होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान रखिएगा, सर्कम इन सेंटर का डेफिनेशन क्या है? तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको इन सेंटर कहते हैं, और तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है उसको परिकेंद्र कहते हैं। यहां तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे अब एक रिलेशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यदि आपने थोड़ा भी ध्यान इधर उधर रखा तो रिलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप चीजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बोला ये एक सर्कल है, हमने बोला ये एक सर्कल हमने इस तरीके से बना दिया, एक सर्कल आपने कुछ ऐसा बना दिया, ये रहा एक सर्कल, इसमें मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इसमें हम लोग एक ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल मैंने कुछ ऐसा बना दिया। ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये बना दिया आपने। तो सबसे पहली बात तो कि सर्कल बाहर बन रहा है, सबसे पहली बात तो कि सर्कल बाहर बन रहा है, तो ये जो सर्कल होगा ना दोस्तों ये सर्कम सर्कल होगा। हमने कहा ये जो है ये क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल होगा। सर्कम सर्कल का मतलब परिवृत्त होगा, अंतर्वृत्त नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिवृत्त हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना, और जो रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये रिलेशन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना, यदि मैं इसको ऐसे बोल दूं, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और इसको मैंने नाम दे दिया सी। ए के अपोजिट वाली जो साइड है ना बी सी, ए के अपोजिट वाली जो साइड है बी सी, इसको मैंने कह दिया स्मॉल ए। मैंने यहां पे नहीं लिख रहा हूं ताकि फिगर आपको अच्छे से दिखे। ए के अपोजिट वाली साइड कौन है? बी सी, तो बी सी का वैल्यू मैंने स्मॉल ए ले लिया। बी के अपोजिट वाली साइड कौन है? ए सी, तो हमने कहा ए सी, तो ए सी को मैंने क्या ले लिया? स्मॉल बी ले लिया।
आगे बात करें सी के अपोजिट वाली साइड कौन है, ए बी, तो ए बी को मैंने स्मॉल सी ले लिया। तो ध्यान रखिए ए बी को हमने स्मॉल सी ले लिया। आप लिखना चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं फिगर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, तो ये काम मैंने यहां पे कर दिया। आगे मैंने क्या करा, ये जो ए है ना दोस्तों, ये जो ए है, इस ए से मैंने क्या करा, अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इस ए से हमने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको मैंने कहा ये एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया डी बिंदु, और इसको मैंने कहा एच। एडी को मैंने क्या कह दिया, एच कह दिया यहाँ पर, तो ये हो गया एच। इस तरीके से एच कह दिया। ध्यान रखिएगा ए के अपोजिट वाली जो साइड है, इस पूरी साइड को हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। बी के अपोजिट वाली जो साइड है, इसको मैं स्मॉल बी कह रहा हूं यहाँ पर, और सी के अपोजिट वाली जो साइड है, इसको मैं स्मॉल सी कह रहा हूं। और ए के अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इस पूरी को मैं क्या कह रहा हूं, ए कह रहा हूं यहाँ पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देख के बताना। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो चलो हम लोग ये ट्राइंगल ए बी और सी का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, हाफ, तो 1/2 इंटू बेस कौन सा है, बी सी, और बी सी का वैल्यू कितना है, ए, तो हमने कहा ए इंटू हाइट कितनी है दोस्तों इसकी, एच, तो हमने कहा यहाँ पर एच। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया यहाँ पर, 1 बोल दिया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक और बात देखते हैं हम लोग। आप ये बताइए, जब आपने ये सर्कल बनाया तो इस सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा। आपने जब ये सर्कल बनाया तो इस सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा। तो मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर इस जगह पर, हमने कहा मान लो ओ जो है ना, ओ इस वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, तो ओ इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, तो हमने कहा ओ वृत्त का केंद्र हो गया। और सर्कम सेंटर क्या होता है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों इस बिंदु पे मिल रहे हैं। तो ये जो ओ है ना, ये ओ क्या चीज है दोस्तों, हमारा सर्कम सेंटर है, ये हमारा परिकेंद्र है यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, यदि ओ इस सर्कल का सेंटर है, तो यदि मैं इस ओ को ए से मिला दूं, चलो मिलाते हैं हम लोग इसको, तो ओ को मैंने ए से मिला दिया, तो ओ को आपने ए से मिलाया, तो आप मुझे बताइए क्या ये रेडियस होगी क्या, तो मैंने इसको कैपिटल आर कह दिया। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो इधर, इस मैंने क्या करा, ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा आगे इस तरीके से मैंने बढ़ा दिया, तो आगे मैंने इसको ई तक बढ़ा दिया, स्ट्रेट लाइन है ये, इसको हमने ई तक बढ़ा दिया। तो आप बताओ ओ से लेकर ई तक भी क्या आर होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये आर हो जाएगा। और मैंने क्या करा, इस बी को भी ई से मिला दिया, इस बी को भी मैंने क्या कर दिया, ई से मिला दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ये पूरा का पूरा ए से लेकर ई डायमीटर हो जाएगा क्या, ए से लेकर ई डायमीटर हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल डायमीटर हो जाएगा। और आप मुझे बताइए, डायमीटर जो होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो परिधि पे 90 डिग्री बनाता है, कल मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये जो एंगल होगा, ये पूरा का पूरा एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा क्या, कल की क्लास को याद करिए। वृत्त का जो व्यास होता है वो परिधि के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। अब एक और बात करते हैं, आप एक दो ट्राइंगल में देखना, ए डी और सी में देखो ये 90 है, और आप ए बी और ई में देखो ये 90 है। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों एंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल सी, और ये जो एंगल बन रहा है ई, दोनों के दोनों परिधि पे बन रहे हैं, दोनों के दोनों एंगल सरकमफ्रेंस परिधि के ऊपर मिल रहे हैं। आप बताइए ये एंगल बनाने वाला कौन है, ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, ए पर, और ये वाली लाइन खत्म कहां पे हो रही है, बी पर। तो आप बताओ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, क्या वो इस वाली चाप से ही बन रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल इस वाली चाप से ही बन रहा है। आप देखिए इस जगह पर जो एंगल बन रहा है, सी पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये लाइन खत्म हो रही है ए पर जाकर, और ये वाली जो लाइन है ये खत्म हो रही है बी पे जाकर। तो यहाँ पे परिधि पे जो कोण बन रहा है, क्या वो इसी वाली चाप से बन रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसी चाप से बन रहा है। आगे देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये लाइन खत्म कहाँ पे हो रही है, ए पर, और ये लाइन खत्म कहाँ पे हो रही है, बी पर। तो ये जो एंगल बन रहा है, क्या वो भी इसी चाप से बन रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल इसी चाप से बन रहा है। कल मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने सभी कोण बराबर होते हैं।
एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने सभी कोण बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ, यदि ये एंगल थीटा है मान लो, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये थीटा हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, ध्यान से सुनना। आगे मैंने बोला ये 90 और ये थीटा, तो ये जो बचा हुआ एंगल है क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में देखो ए बी और ई में देखो ये पूरा 90 और ये थीटा, तो क्या ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल देखना कौन सा, मैंने बोला ट्रायंगल ए डी और सी, मैंने लिखा ट्रायंगल ए डी और क्या लिखा मैंने सी। एक और ट्रायंगल लिखा मैंने ट्रायंगल ए बी और ई, मैंने लिखा ए बी और क्या लिखा मैंने ई। ध्यान से देखिए बताइए क्या ये दोनों सिमिलर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसकी जो तीन एंगल है वही तीन एंगल इसके है, तो दोनों सिमिलर हो गए। हमने कहा ये कौन है 90 माइनस थीटा ए पर, और यहाँ भी ए पे क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे डी पे कितना बन रहा है 90, और यहाँ पे बी पे कितना बन रहा है 90, यहाँ पे सी पे कितना बन रहा है थीटा, और यहाँ पे ई पे कितना बन रहा है थीटा, तो सिमिलर हो गए। और जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। तो एडी के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर? एडी के करस्पोंडेंस है ए बी। आगे बात करें हम लोग डीसी के करस्पोंडेंस कौन है? तो डीसी के करस्पोंडेंस है बीई, तो हमने कहा बीई। आगे बात करें हम लोग एसी के करस्पोंडेंस कौन है? तो एसी के करस्पोंडेंस कौन है? एई। आगे बात करें हम लोग, बताओ एडी का वैल्यू मालूम है क्या? एडी का वैल्यू एच है, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो एडी का जो वैल्यू है वो तो एच है। आगे एबी का वैल्यू, एबी का वैल्यू कितना है? स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी है। डीसी का वैल्यू, डीसी का वैल्यू नहीं पता, छोड़ दीजिए इस वाली पॉइंट को। एसी की बात करो, एसी का वैल्यू कितना है? स्मॉल बी, तो एसी का वैल्यू कितना है? स्मॉल बी। एई का वैल्यू, ए से लेके ई का वैल्यू कितना है? आर, और आर कितना बना? 2r बन गया। आप बताइए जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h का वैल्यू कितना बनेगा? BC अपॉन कितना बना यहाँ पर? 2r। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई दोस्तों? 2 बन गई यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2 से h का मान उठा के 1 में रख दो तो क्या रिलेशन बनेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको मैं डेल्टा कह देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर क्या बनेगा? 1/2 इंटू मैंने क्या बोला? a। आगे बात करें इंटू h का वैल्यू कितना है? BC अपॉन 2r, तो BC अपॉन कितना बना यहाँ पर? 2r। तो बताओ जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे, जब हम इसको आगे सोल्व करें तो सोल्व करने से रिजल्ट क्या बनेगा? एरिया इक्वल टू ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ABC। तो हम बोलेंगे ABC अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर? 4r। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद करना है। ध्यान रखिएगा इन सेंटर के केस में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, A बराबर RS होता है। इन सेंटर में मैंने आपको पढ़ाया था A बराबर RS होता है। यहाँ पर A बराबर क्या होगा? ABC अपॉन 4r हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बना हमारा? रिलेशन सुनना, ट्राइंगल का जो एरिया होगा ये बराबर क्या होगा? ABC अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर? 4 और क्या बनेगा यहाँ पर? R। यदि मैं इस फॉर्मूले में मैं बात करूं कि क्या क्या चीज है, तो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ट्राइंगल की तीन साइड है। ध्यान रखना स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c जो है वो ट्राइंगल की तीन साइड है। आगे बात करें कैपिटल R क्या चीज है? इसकी परित्रिज्या है, इसकी सरकम रेडियस है, और ये डेल्टा क्या चीज है? जिस ट्राइंगल के बाहर सर्कल बन रहा है उसका एरिया है। जब भी सर्कल ट्राइंगल के अंदर बने तो रिलेशन पढ़ाया था मैंने A बराबर RS, और जब भी सर्कल बाहर बने तो बनेगा ABC अपॉन 4r। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ये आपको कैसे आया, क्यों आया नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बात करें हम लोग तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा बराबर क्या होगा? ABC अपॉन 4r। इसके ऊपर रिसेंटली SSC प्री में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था अभी मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन पहले आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखना। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, फिर मैं बात करूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ध्यान रखिए जब भी किसी ट्राइंगल के बाहर की ओर सर्कल बन जाए तो हमेशा ये रिजल्ट काम आता है, और जब भी अंदर सर्कल बन जाए तो A बराबर RS काम में आता है। ये दो बातें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि इन सर्कल के केस में भी मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था A बराबर RS। मैंने कहा था रेलवे स्टेशन से, इसको आप याद करिएगा।
या रॉयल स्ट्रेक से उसको याद करिएगा। उसी तरह यहां पर भी एक रिलेशन होता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन नीचे क्या होगा 4r। r क्या चीज है यहाँ पर, रेडियस है सर्कल की, और ये डेल्टा क्या चीज है, एरिया है ट्राइंगल का। स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या चीज है, साइड्स है यहाँ पर ट्राइंगल की। ध्यान रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब भी कोई सर्कल बन जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि मान लो ये कोई सर्कल है, ये सर्कल बना दिया हमने, और ये क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आपको स्केलिन हो सकता है, आइसोसेल्स हो सकता है, कुछ भी ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। मैंने कहा ये है ए, ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी, और ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो। मान लो ए के सामने कौन है, स्मॉल ए, बी के सामने कौन है, स्मॉल बी, और सी के सामने कौन है, स्मॉल सी। और मान लेते हैं ये सर्कल का क्या है, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर है ओ, और ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक ये इसकी रेडियस है कितनी, आर। तो आपसे यदि रेडियस पूछी जाए, यदि आपसे ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे दी जाए और आपसे रेडियस पूछी जाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या काम करेगा कि डेल बराबर क्या होता है यहाँ पर, ए बी सी अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर 4r। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, r को इधर लेके आ जाओ, r बराबर क्या होगा, ए बी सी अपॉन नीचे क्या बनेगा 4 डेल्टा। ये इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, जब भी सर्कल बाहर बने तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और मैंने आपको ये प्रूव करके भी बताया कि रिजल्ट बना कैसे है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, और 5-7 पेज खराब करिए आप लोग। जब आप अपने आप से प्रूव करने लग जाओगे ना चीजों को, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझना ही उसका आधा सॉल्यूशन होता है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हो, यदि क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन को समझना ही उसका आधा सॉल्यूशन होता है। यदि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप इन सेंटर को और सरकम सेंटर को कंपेयर करते हुए पढ़िए, और मैं एंड में जाके इसको कंपेयर भी करवाऊंगा। जैसे मैंने कहा अंतः केंद्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे तीनों कोण समद्विभाजक जहां मिलता है अंतः केंद्र कहता है। मैंने कहा परिकेंद्र क्या होता है, तीनों भुजाओं के लंबवर्धक जहां मिलता है उसको परिकेंद्र कहता है। इंग्लिश में बात करें, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है इन सेंटर, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है वो है सरकम सेंटर। अंतः केंद्र की किससे दूरी बराबर होती है, ट्राइंगल की तीनों साइड से। परिकेंद्र की किससे दूरी बराबर होती है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से। इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसका आधा करके 90 में जुड़ता है। सरकम सेंटर पे एंगल डबल हो जाता है। यहाँ पे इन सेंटर में रिलेशन क्या था, ए बराबर आर एस, यहाँ पे रिलेशन क्या है, ए बराबर एबीसी अपॉन 4r। तो आप कंपेयर करते हुए पढ़िए। आगे बात करें, चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम पहले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप ध्यान रख के देखना कि आंसर क्या बनेगा। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था सुनना, क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था, आपको एक सर्कल दे रखा है, एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करके बताइएगा कि आंसर क्या बनेगा। हमने बोला एक सर्कल आपको दे रखा है एग्जामिनर ने, ये सर्कल आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल बना रखा है इसके अंदर, एक ट्राइंगल आपको इस तरीके से बना रखा है, ट्राइंगल भी आपको ये दे रखा है, और आपको दे रखा है एडी। ये जो एडी है, एडी जो है परपेंडिकुलर है, और ये नाम क्या है इसका ए, ये क्या है यहाँ पर बी, और ये क्या है यहाँ पर सी, ये आपको दे रखा था। और क्या दे रखा था, आपको एक लाइन इस तरीके से दे रखी थी, एक लाइन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, ये आपको दे रखी थी, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हमने बोला ओ, और ये क्या चीज है यहाँ पर आर, ओ से लेकर ए। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है सुनना पहले ध्यान से। इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दे रखी है जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ये दे रखा है, अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था सुनना। क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ था, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर दिए गए चित्र में, इन गिवन फिगर आपको दे रखा है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, एंड
and AD perpendicular to BC, then find diameter, diameter को हिंदी में कहते हैं व्यास, then find diameter of circle। ये क्वेश्चन है, एसएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए आंसर, मैं कमेंट पढ़ूंगा, आप लोग अपना आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। फटाफट करिए ताकि हम लोग हमारी बात को कंप्लीट करें। क्वेश्चन आपके सामने डायग्राम दे रखा है, आपको डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपसे क्या क्या दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 12, ए सी का मान आपको दे रखा है 8, ए डी का मान आपको दे रखा है 6। ये भी कह रखा है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आपको ये बताना है कि जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा। फटाफट से सब लोग आंसर करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल 11 बजे वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, लेकिन जो पढ़ा रहे ना पहले आप उसको पढ़ो, आप डोंट वरी। सब कुछ मैंने कहा ना, ये इंडिया का पहले नंबर का चैनल हमको बनाना है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स की कैसी भी प्रॉब्लम हो आपको सब इस चैनल पे मिलेगी। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल बनेगा मैथमेटिक्स में। हमारा टारगेट ये है कि मैथ्स विद पवन राव जो हमारा चैनल है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे आप एमपी से बिलोंग करते हो, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपको किसी भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम में हम लोग और भी फैकल्टियां सर्च कर रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिले, ये कोशिश हम लोग आने वाले टाइम में कर रहे हैं और हम करके रहेंगे। हमारा टारगेट है कि मैथमेटिक्स को लेकर ये हमारा जो चैनल है वो पहले नंबर का चैनल बने पूरे इंडिया के अंदर, और यदि आप सब लोगों का साथ रहा तो ऐसा हम जरूर कर पाएंगे। चलिए, आंसर कई लोगों ने दिया, बहुत अच्छी बात है कि आप आंसर कर पाए। 16 आंसर आ रहा है, 16 बिल्कुल आई थिंक सही आंसर होना चाहिए। उत्तम जी ने 16 दिया, सीताराम जी ने 16 दिया। चलिए आगे बात करते हैं। देखो कैसे करोगे दोस्तों, आप दिमाग ही मत लगाओ, आप तो ये देखो कि जो सर्कल बन रहा है ना वो अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है। तो आप कहोगे कि सर सर्कल तो बाहर बन रहा है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल बाहर बन रहा है। चलो अच्छी बात है, जब सर्कल बाहर बनता है तो रिलेशन क्या होता है हमारा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी अपॉन क्या होता है 4r। यही पढ़ाया था मैंने, जहां पर ये क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड, आर क्या चीज है, रेडियस। चलो सोल्व कर लेते हैं। बताओ एरिया निकालो, ट्राइंगल का एरिया निकालो आप पहले। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा है BC, क्या BC का मान दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, BC इंटू हाइट, क्या हाइट आपको दे रखी है, कौन है हाइट, AD, तो AD कितना हमारे पास 6, तो ये आपको दे रखा है। आगे स्मॉल a, एक साइड कितनी है हमारी AB, AB का मान कितना है 12। आगे दूसरी वाली साइड कौन सी हमारी BC, ये नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। आगे बात करें, तीसरी वाली साइड है AC, ये कितनी दे रखी है आपको, 8 दे रखी है। नीचे क्या कर दीजिए 4r। बताओ क्या कोई यहां तक दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सर्कल बाहर बने तुरंत ये दिमाग में रिजल्ट आना चाहिए, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या चीज है, ट्राइंगल की तीनों साइड है, और डेल्टा क्या चीज है, एरिया है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AD। सोल्व करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हमको 6 दे रखी है, ये हमको 6 गिवन है, AB का मान 12 गिवन है, आगे AC का मान 8 गिवन है, BC का वैल्यू नहीं दे रखा तो BC को BC रख दो आप। तो हमने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया एक साइड कितनी है 12, एक साइड कितनी है 8 और एक साइड मालूम नहीं है, नीचे 4r। सोल्व करिए इसको आप, जब आप सोल्व करेंगे तो BC से क्या कैंसिल हो गया, BC कैंसिल हो गया, 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो इसको 2 से काट दो, कितना बनेगा 2r बनेगा। आगे बात करें 6 से काटो, 6 दूनी कितना बना 12 बना, इस 2r को इधर लेके आ जाइए, तो क्या 2r का मान 16 आएगा क्या, और 2r जो होता है रेडियस का जो डबल होता है वही तो डायमीटर होता है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा 16 सेंटीमीटर बन जाएगा। यदि रेडियस पूछा होता तो 8 आता, यदि रेडियस पूछता तो 8 आंसर होता। अभी हमसे डायमीटर पूछा है,
व्यास पूछा हुआ है और हमें जानते हैं कि त्रिज्या का जो दुगना होता है हम बोलेंगे रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डायमीटर होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको क्लियर होगी। इसका एक इसके देखो कितना सा सॉल्यूशन है, आप देखिए सॉल्यूशन कितना सा है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी सर्कल ट्राइंगल के बाहर बने ना, जब भी सर्कल ट्राइंगल के बाहर बने तो रिलेशन क्या होता है, ABC अपॉन क्या होता है यहाँ पर 4R होता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, छोटा सा रिजल्ट और पढ़ते हैं, एक रिजल्ट हम लोग और पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा 4 चीजें हमने बात करी। सबसे पहले सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर की किससे दूरी बराबर होती है, एंगल क्या होता है, डबल होता है, और ABC अपॉन 4R। ये आपको 4 रिलेशन पढ़े। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने बोला इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। हमने कहा समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। चलो करते हैं हम लोग। ये एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल है यहाँ पर, ये ट्राइंगल है ABC। अब की बार आपको क्या रखा है कि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। ट्राइंगल कैसा है यहाँ पर, समबाहु है। यहाँ पर मान लो AB का वैल्यू कितना है, x है मान लो, या मैंने कहा BC का वैल्यू भी कितना है, x है मान लो, या मैंने कहा AC का वैल्यू भी कितना है, x है। अब की बात तीनों साइड बराबर हो गई। हमने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर, और यदि आपसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस पूछी जाए, आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछी जाए, ये इसका सेंटर है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। यहाँ पर O को कहीं भी मिला दो आप, मान लो मैंने B से मिला दिया, O को मैंने B से मिला दिया यहाँ पर, तो O को आपने B से मिला दिया, तो हमने कहा O से लेकर B तक ये क्या चीज है, इसकी रेडियस है। तो हमने कहा रेडियस कैसे पता करेंगे, रिलेशन क्या पढ़ाया था अभी भी मैंने आपको, क्या पढ़ाया था, एरिया इक्वल टू क्या होता है, ABC अपॉन क्या होता है, 4R। इसका मैंने प्रूफ भी आपको पढ़ाया है, तो प्रूफ भी आप जरूर समझना। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये हर ट्रायंगल में काम करेगा। जब ये हर ट्रायंगल में काम करेगा तो आप मुझे बताइए ये क्या चीज है, एरिया। मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, x इंटू क्या होगा, x। क्या यही होता है क्या, तो यह पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हमने ये काम यहाँ पे कर दिया। ABC क्या चीज है, तीनों साइड, पहली वाली साइड कितनी है, x इंटू दूसरी वाली साइड भी कितनी है, x इंटू तीसरी वाली साइड भी कितनी है, x अपॉन नीचे 4, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, r लिख दिया। चलिए जरा इसको सोल्व करते हैं हम लोग। जब सोल्व करेंगे तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x से ये x, 2x है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। r को इधर ले आइए तो बनेगा r बराबर क्या बनेगा, x अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर, √3। तो बोलेंगे r बराबर क्या बना, x क्या चीज है, साइड, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि इसकी सर्कम रेडियस पता करिए, तो आप इस फॉर्मूले से पता करोगे। इन रेडियस हमने पता करी थी, जब हमने इन रेडियस पता करी थी स्मॉल r, तो क्या आई थी हमारे पास में, साइड अपॉन नीचे क्या आया था, 2√3 आया था। याद करो आप, जब मैंने इन सेंटर आपको पढ़ाया था तो हमने इन रेडियस निकालना आपको सिखाया था, और आज हमने सर्कम रेडियस निकालना सिखाया। तो ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी ना, उस साइड को आप √3 से डिवाइड कर दो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको इसकी क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर रेडियस मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला साइड अपॉन क्या होता है, यहाँ पर √3 होता है। और ये फॉर्मूला प्रूव कैसे हुआ, ये भी आपके सामने है। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से आप सेट कर लीजिए कि जब भी कोई ट्रायंगल आपको दिखाई दे, या तो सर्कल अंदर बनेगा, अंदर वाली चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, या सर्कल बाहर बनेगा, बाहर वाली चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, कि जब भी किसी ट्रायंगल के बाहर की ओर सर्कल आपको बनता हुआ दिखाई दे, ये फॉर्मूला जिंदाबाद, ये आपको पता होना चाहिए। ये डेल्टा क्या चीज है, ट्रायंगल ABC का एरिया, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, तीनों साइड है। और बताओ 4R, r क्या चीज है यहाँ पर, रेडियस है, परित्रिज्या है, सर्कम रेडियस है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे ना, प्रिज्म और पिरामिड भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम में ये आता है कि r बराबर क्या होता है, साइड अपॉन क्या होता है, यहाँ पर √3 होता है। उम्मीद है
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। मैंने कहा आपको, अब की बार मैंने आपको बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब की बार मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में, हमने बोला समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है जरा सुनना। मैंने बोला मान लो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमने कहा ये एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना दिया। पहले सर्कल बना लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा डायग्राम सुंदर बन जाए। तो एक इस तरीके से मैंने बात करी, ये मैंने कहा ए, ये मैंने कहा बी, और ये मैंने कह दिया यहां पर सी। मैंने कहा आपकी बारी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है 90, ये एंगल बन रहा है यहां पर 90। इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, और इसको मैंने कहा सी। ए के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल सी। और देखना बी क्या चीज है, हमारा हाइपोटेनियस है। बी क्या चीज है दोस्तों, हमारा ये जो बी है, ये जो बी है ना बी, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ये हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब ये हमारा क्या है, कर्ण है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं यहाँ पर। अब आप बताओ, सबसे पहले बताइए सर्कल जो बन रहा है अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है। आप कहेंगे कि सर सर्कल तो बाहर बन रहा है। और आप बताओ जब सर्कल बाहर बनता है तो रिलेशन क्या था हमारा, डेल बराबर, हम बोलेंगे ए बी सी अपॉन क्या करा नीचे मैंने 4r। ये काम मैंने कर दिया। सबसे पहले एरिया निकालते हैं हम लोग। बताओ एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू आगे बेस कितना है हमारा a, तो बेस हमारा a है, इंटू हाइट कितनी है हमारी c, तो ये हमारी c है, बराबर ट्राइंगल की तीनों साइड कौन है, a इंटू कौन है b इंटू कौन है c, अपॉन नीचे क्या है इसका रेडियस। तो हमने कहा इस सर्कल का रेडियस क्या है यहाँ पर 4r। रिलेशन यही बना हमारा। सोल्व कर लेते हैं इसको। जब आप सोल्व करोगे तो a से क्या होगा a कैंसिल, c से क्या होगा c कैंसिल, 2 से क्या हो जाएगा 4 कैंसिल 2 बार, ये 2r इधर आ जाएगा। तो बोलेंगे 2r जो है तो किसके बराबर होगा, b के। तो आप बताओ यहाँ से r का मान कितना आएगा, b अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप बताइए राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में यदि मुझे r निकालना है तो r कैसे निकालेंगे, जो हाइपोटेनियस होगा, जो कर्ण होगा ना उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कर्ण को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। आप बताओ यदि मैं कर्ण को 2 से डिवाइड करूंगा तो तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये कितना बन जाएगा b/2, और ये कितना बन जाएगा b/2। तो आप बताओ ये रेडियस बन गई। तो क्या ये परिकेंद्र होगा क्या, हमने कहा था परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों, ये रेडियस हो गई b/2, तो ये b/2 है, ये भी b/2 है, तो ये सब b/2, यहां से लेके यहां तक भी b/2 होगी, ये b/2, सब कुछ b/2 होगा, तो ये भी तो b/2 होगा। तो हम बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक जो होगा, यहां से लेकर और यहां तक जो होगा ये भी कितना बनेगा, b/2 बनेगा। तो b/2 क्या चीज होगी, इसकी रेडियस होगी। हमने कहा ये जो b/2 है ये क्या चीज होगी, इसकी रेडियस r हो गई, ये भी क्या है इसकी रेडियस r है, और ये भी क्या चीज है इसकी रेडियस r है, और इनका सेंटर कौन सा है, ये है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कहां पे होता है। तो आप बोलोगे साहब किसी भी समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है ना वो कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, किसी भी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां पे होता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां पे होता है, तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। और क्यों होता है वो आपके सामने, क्योंकि जब आपने रेडियस फाइंड आउट करी तो रेडियस कितनी निकल कर आई, कर्ण का आधा। यदि कर्ण 10 है मान लो तो ये 5 और ये भी क्या है 5, तो हमने कहा ये 5 है, ये 5 है रेडियस, तो सब जगह पे 5 ही होगा, ये तो ये भी 5 होगी यहाँ पर, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर कहां पे लाई करता है, यहाँ पर हम बोल देंगे किसी भी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां पे होता है, समकोण वाले शीर्ष पर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, या कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो आप बोलोगे कि कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। चलिए और आगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसके बाद में कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कंपेयर करते हुए पढ़ाई करना। मैंने कहा था एक समकोण त्रिभुज मैंने दे दिया, चलो एक क्वेश्चन करो पहले, चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सब लोग जवाब देना उसका ध्यान से। मैंने आपको ये बोला
एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ऐसे, एक ट्राइंगल मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक ट्राइंगल मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ये साइड है 4, ये साइड है 3, ये एंगल है 90 और ये जो साइड है ये है 5। इस तरीके से मैंने बात करी। इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर की ओर मैंने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया अंदर। इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, स्मॉल आर है। यहां पर आगे बात करें हम लोग, अब की बार मैंने एक ट्राइंगल और बना दिया, अब की बार मैंने एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब की बार हमने कुछ इस तरीके से बात करी, सुनिएगा ध्यान से। मैंने सबसे पहले बनाया एक सर्कल, ये एक सर्कल है और इसके अंदर बना दिया मैंने एक ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये बन गया ट्राइंगल। इसको मैंने नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको मैंने नाम दे दिया 5 और मैंने कहा ये इसकी रेडियस है। हमने कहा ये जो है इसका सेंटर है यहाँ पर और हमने कहा कि ये जो है इसकी आर है, कैपिटल आर आपको दे दिया। आप मुझे बताइए कि जो स्मॉल आर होगा और जो कैपिटल आर होगा इनमें अनुपात कितना होगा, फटाफट बताइए। मैंने आपको बोला कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर रेशियो कितना होगा, जरूर बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है यहाँ पर, फटाफट से करो इसको। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको दे रखा है तीनों साइड 4 3 5 4 3 5। यहाँ पे सर्कल अंदर बन रहा है, यहाँ पे सर्कल बाहर बन रहा है। अंदर बनेगा तो इन रेडियस, बाहर बनेगा तो सरकम रेडियस, दोनों की रेडियस का रेशियो आपको बताना है। एक आंसर आया 2 5, एक आंसर आया 2 और 5, 2 5 5 2, 2 5 1 3 भी आ रहा है ना। देखो चलो चेक करते हैं हम लोग। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपने इनसेंटर की क्लास ली होगी तो मैंने आर निकालना सिखाया था आपको। कैसे निकालते हैं आर, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण। मैंने आपको सिखाया था a प्लस बी माइनस सी बटा 2 सिखाया था ना आपको। ये मैंने आपको क्या सिखाया था कि परपेंडिकुलर प्लस क्या करेंगे बेस, माइनस क्या करेंगे हाइपोटेनियस, डिवाइड क्या करेंगे 2 करेंगे, सिखाया था आपको ये। और बताओ सर्कम रेडियस निकालना अभी भी सीखा हमने, कैसे निकालते हैं। आर बराबर जो हाइपोटेनियस होगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। चलो वैल्यू रखो यहाँ पर। आप बताइए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, तो हमने कहा 4 प्लस बेस कितना है 3, तो हमने कहा 3 माइनस हाइपोटेनियस कितना है 5, तो हमने कहा नीचे क्या आ जाएगा 2। जब सोल्व करेंगे 4 और 3 7 में से 5 गया 2, 2 बटा 2 कितना आएगा 1 आएगा, तो स्मॉल रेडियस तो 1 आ जाएगी हमारी। आगे बात करें सरकम रेडियस की बात करो तो कर्ण का आधा, कर्ण कितना है 5, तो 5 बटा 2, तो हम बोलेंगे ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब भी रेशियो रेसिप्रोकल हो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर दो, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 बनेगा और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 5 बनेगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 2:5 बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन गया। और यदि आपसे ऐसे बोलता, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि मैं आपको इस तरीके से बात करता, सुनना पहले ध्यान से। हमने बोला कि अब की बार ये जो है यहाँ पर, मैंने बोला ये जो आपको दे रखा है ये मैंने आपको दे दिया, ये x है, ये भी x है और ये भी x है। आगे मैंने कहा इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। इसके अंदर मैंने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर है। आगे बात करें हम लोग, अब की बार मैंने वापस से क्या करा, इस तरीके से सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया और इसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया। इसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया, ये ट्राइंगल आपने बना दिया। इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला x। ध्यान रखो यहाँ पे सर्कल अंदर बन रहा है और वहां पे सर्कल बाहर बन रहा है। तो जो बाहर बन रहा है उसकी रेडियस मैंने ले ली कैपिटल R, जो बाहर बन रहा है उसकी रेडियस है कैपिटल R और जो अंदर बन रहा है उसकी रेडियस है स्मॉल r। मैंने आपसे पूछा स्मॉल r और कैपिटल R दोनों का अनुपात कितना होगा। मैंने आपसे पूछा इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों का रेशियो बताइए कि दोनों का रेशियो कितना होगा। फटाफट से आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। फिर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और पढ़ाएंगे आपको और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले आप इस चीज को क्लियर करिए। मैंने बोला एक ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। हमने कहा इसके अंदर सर्कल बन रहा है, इसके बाहर सर्कल बन रहा है। आप याद रखिए दोस्तों, मैंने आपको जब इन सेंटर पढ़ाया था, वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इन सेंटर का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री में बहुत मायने रखती है दोनों क्लासे। हमने कहा इन रेडियस यदि निकालनी है तो कैसे निकाला था, साइड को डिवाइड किससे करेंगे, 2√3 से, और मैंने रटवाया नहीं था, मैंने प्रूव करवाया था।
आगे बात करें, जब सर्कम रेडियस निकालता है तो आर बराबर कैसे निकालेंगे, साइड अपॉन नीचे क्या आएगा √3। ये भी हमने रटा नहीं है, ये चीज हमने यहाँ पर समझी है। चलिए बात करते हैं। आप बताओ आर का मान कितना होगा, साइड कितनी है, एक्स है, तो साइड तो एक्स है, नीचे डिवाइड क्या करेंगे 2√3 से। आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे साइड कितनी है, एक्स है, डिवाइड किससे करेंगे, √3 से। सोल्व करिए इसको, एक्स से एक्स गया, √3 से √3 गया, क्या बचा 1/2 और रेशियो क्या बना 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 1:1 कितना बनेगा 2। ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर बनेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कंपेयर बहुत जरूरी है, कंपेयर करना चीजों को बेहद जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब आप मेरी तरफ ध्यान से देखना, अगला रिलेशन पढ़ने से पहले आप सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। ये 5 फिंगर है, ये 5 फिंगर है। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। इनसेंटर की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं, इनसेंटर कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। अंतःकेंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है, परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। आगे बात करें, यहाँ पे जो इनसेंटर पे एंगल बनता है वो शीर्ष पे जो एंगल बनता है उसको आधा करके 90 में जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधा क्या कर देते हैं, एंगल डबल कर देते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या था, a बराबर RS, और यहाँ पे रिलेशन क्या था, a बराबर ABC/4R। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या करते थे, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, यहाँ पे कर्ण का आधा कर देते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में साइड में 2/√3 का भाग लगाते हैं, यहाँ पे साइड में सिर्फ √3 का भाग लगाते हैं। चलिए अब एक रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप अपनी कॉपी में भी हेडिंग ऐसे लगाना यदि आप नोट्स बना रहे हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। मैंने बोला ये एक सर्कल है, बहुत कम लोगों को ये चीज आती है, आपको याद होनी चाहिए। ये एक सर्कल मैंने दे दिया, एक सर्कल मैंने बना दिया, और ये रहा एक ट्राइंगल। हमने कहा ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ध्यान से समझना इसको। इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला B, इसको हमने बोला C, हमने कहा ABC। ध्यान में जो ट्राइंगल है वो है ABC। सबसे पहली बात तो ये देखो कि सर्कल अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, तो आप बोलेंगे साहब सर्कल तो बाहर बन रहा है। सर्कल कहां बन रहा है दोस्तों, बाहर बन रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। ये यहां पर सर्कम सर्कल। हिंदी में बात करें, हिंदी में इसको बोलेंगे परिव्रत, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग परिव्रत। एक रिजल्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात है ये ट्राइंगल ABC है, और ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल आपने बना दिया। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, आप थोड़ा पेशेंस से इसको सुनना, बहुत आसान सी बात है। हमने कहा ये जो ट्राइंगल ABC है ना, इसका जो ये वाला एंगल है, एंगल A, ये इसको बोलो एंगल BAC, इस वाला है जो एंगल है, एंगल A का जो बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का जो बाइसेक्टर है। अब तो बाइसेक्टर मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो एंगल A का जो बाइसेक्टर है ना, वो सामने वाली जो साइड है BC, इसको तो काट रहा है D पर, इसको तो काट रहा है D पर, और आगे यदि इसको बढ़ा दिया जाए तो सर्कम सर्कल को मिल रहा है E पर। ऐसा लैंग्वेज आपको मिले, जब भी क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज आपको मिले कि किसी भी ट्राइंगल ABC में, एक ट्राइंगल कौन सा हमारे पास ABC, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल A का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को मिल रहा है D पर, और यदि इसको आगे बढ़ाए तो सर्कम सर्कल को मिल रहा है E पर, तो रिजल्ट बनता है। वो रिजल्ट क्या बनता है, सुनना ध्यान से। आप मुझे बताना दोस्तों, आप ये थीटा है और ये भी थीटा है, यदि मैं इस B को E से मिला दूं, यदि मैं इस B को किससे मिला दूं, यहां पर E से मिला दूं, तो B को मैंने E से मिला दिया, B को आपने क्या करा, E से मिला दिया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताना कि ये जो एंगल बनेगा ना यहां पर, और ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ क्यों बराबर होंगे। ये जो लाइन है ना, ये एंगल, ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, A पे जाके खत्म हो रही है, और ये जो लाइन है ना, ये खत्म कहां पे जाके हो रही है, B पे जाके हो रही है।
तो आप बताओ ये जो एंगल यहाँ परिधि के ऊपर बन रहा है ये कौन सी चाप से बन रहा है, ए बी चाप से बन रहा है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सी वाली चाप से बन रहा है दोस्तों, ए बी चाप से बन रहा है। तो हमने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। तो ये जो एंगल है वो ए बी चाप से बन रहा है यहाँ पर, तो ये रहा ए बी चाप। अब आप इस एंगल को ध्यान से देखो, ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, ये हो रही है ए पर जाकर, ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, बी पे जाकर। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी तो इसी चाप से बन रहा है। तो आप मुझे बताइए यदि ये एंगल अल्फा है मान लो, तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक ही चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण बराबर होते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल बराबर होता है। तो यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, अल्फा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब दो ट्रायंगल की बात करो। मैंने कहा इस ट्रायंगल में देखना ए बी और ई में, और एक देखना ए डी और सी में। अब तो ये थीटा है और ये थीटा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बचा हुआ तीसरा एंगल, और यहाँ पे ये जो एंगल बचा हुआ ना तीसरा एंगल, ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल बचे हुए ये भी बराबर होने चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी दो ट्रायंगल है हमारे पास, और दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आप बराबर कर चुके हो, तो बचा हुआ थर्ड एंगल भी बराबर होगा। यदि मान लो ये 50 है तो ये भी 50 है, और ये 60 है तो ये भी 60 है। अब ये 50 है और ये 60 है तो ये 70 ही होगा, और ये 50 और ये 60 है तो ये भी 70 होगा। तो आप कह सकते हो कि यदि एंगल फाई है ना मान लो, तो ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पर, फाई होगा। तो आप सिमिलरिटी लगाइए। आप सिमिलरिटी किस किस में लगाना, ए बी और ई में। एक ट्राइंगल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल ए बी और क्या है यहाँ पर, ई। एक ट्राइंगल हो ले लिया मैंने, ए बी और ई ले लिया। अब ले लिया ए डी और सी। हम ले लिया ट्राइंगल ए डी और क्या ले लिया मैंने, सी। और दोनों समरूप है यहाँ पर। और हमने ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पोंडेंट साइड का रेशियो बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ए बी जो होगा, ए बी ये वाली साइड, ए बी के करस्पोंडेंस कौन है, ए डी। तो ए बी के करस्पोंडेंस कौन है यहाँ पर, ए डी। आगे बात करें, बी मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, बी को मैं छोड़ रहा हूं एक बार। वैसे बी के करस्पोंडेंस कौन है, डीसी होगा। आगे बताओ एई जो होगा, एई के करस्पोंडेंस कौन होगा। हमने बोला एई के करस्पोंडेंस एसी होगा। एई के करस्पोंडेंस कौन होगा, एसी होगा। यदि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, ए बी। आगे बात करें इनटू क्या बनेगा, ए सी बराबर ये क्या बना, ए डी इंटू क्या बना यहाँ पर, ए ई। तो ये बना ए ई। ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत काम का रिलेशन। ये रिलेशन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। यह है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ध्यान से सुनना, रिजल्ट क्या है। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को तो काट रहा है डी पर, और आगे बढ़ाने पे परिवृत्त को मिल रहा है ई पर। तो रिजल्ट क्या बनेगा, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ए का। तो ए के लगते हुए दो साइड कौन है, ए बी और कौन है, ए सी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू ए सी। अब देखो एक बार एडी और एक बार एई, तो एडी और क्या कर दो, एई कर दो। ये जो रिजल्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिमाग में सेट करना। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को तो काट रहा है डी पर, और सर्कम सर्कल को काट रहा है ई पर। तो रिलेशन क्या बनता है, पहले तो आप ये देखो कौन से एंगल का बाइसेक्टर है। तो आप बोलोगे सर एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए को बनाने वाली दो साइड कौन कौन सी है, एक साइड है ए बी और एक साइड कौन है, ए सी। तो ए बी इंटू ए सी कर दो। अब जो बाइसेक्टर था उसने आगे क्या क्या किया, एक बार डी पे काट रहा है, एक बार ई पे काट रहा है। तो ए डी और क्या करोगे, ए ई। तो हम बोलेंगे ए डी और क्या बना, ए ई। अब इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं, जब भी कोई क्वेश्चन इस लैंग्वेज के साथ में आ जाए, और आता है, आप 2014 की बात की पेपर उठा के देखिए, किसी भी एग्जाम के, सीडीएस का उठा लो, रेलवे का उठा लो, एसएससी का उठा लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक ट्राइंगल ए बी, ये सर्कल, पहले एक सर्कल बना दिया मैं। क्वेश्चन क्या करा मैंने, अभी मैं क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कि ये एक सर्कल है और ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से। हमने कहा ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, ये जो एंगल है ना, इसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये थीटा और ये भी थीटा। बाइसेक्टर इसको तो मिल रहा है डी पर सामने वाली साइड को, और परिकेंद्र परिवृत्त को, सर्कम सर्कल को मिल रहा है ई पर। तो रिलेशन क्या है, कौन सा एंगल है, ए। तो ए बनाने वाली साइड कौन है, ए बी और ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी इंटू क्या करेंगे, ए सी, ए बी इंटू ए सी। आगे बात करें बराबर ए डी इंटू क्या करेंगे, ए। तो हम बोलेंगे ए डी इंटू क्या करेंगे, ए। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए,
ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को डी पे काट रहा है और आगे बढ़ाने पे सर्कम सर्कल को ई पे काट रहा है, तो रिलेशन क्या बनेगा, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, तो इसके पास में कौन साइड है, ए बी और ए सी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर है ए डी और फिर कौन है ए ई, तो ए डी और क्या करेंगे हम लोग ए ई। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, है ना। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मैं क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करके बताना। आगे और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ये क्वेश्चन है एसएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में बीएसी का द्विभाजक। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी में बीएसी का द्विभाजक बीसी को डी पर और एबीसी के परिवृत्त को ई पर काटता है। आपको इधर रखा है एबी और एडी में 3:5 का रेशो है, तो एई और एसी में रेशो कितना होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखना दोस्तों, बोर्ड पर हमने बनाया, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल मैंने बना दिया, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी, तो हमने कहा ए, इसको मैंने कहा यहां पर बी और इसको मैंने कहा यहां पर सी। क्या कह रहा है, बीएसी का द्विभाजक, बीएसी ये जो एंगल है ना इसका द्विभाजक, तो बीएसी का बाइसेक्टर, तो बीएसी का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, बीसी को तो डी पे काट रहा है, तो बीसी को तो डी पे काट रहा है और आगे एबीसी के परिवृत्त को ई पे काट रहा है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, आगे बाद में पढ़ेंगे। जैसे आपने लैंग्वेज पढ़ी आपके दिमाग में रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए कि ए बी इंटू क्या होगा ए सी, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी बराबर क्या होता है ए डी, हम बोलेंगे ए डी इंटू आगे और क्या बनेगा ए ई, ए डी इंटू क्या बनेगा ए ई, यही पढ़ाया था हमने। अब देखो आपको ए बी और ए डी का अनुपात दे रखा है, ए बी और ए डी, तो ए डी को उधर ले आओ आप, तो क्या बनेगा ए बी अपॉन क्या बना यहाँ पर ए डी बराबर कौन है दोस्तों, बराबर है यहाँ पर ए ई अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर ए सी। क्या ऐसा लिख सकता है इसको। अब बताओ ए बी और ए डी का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 3:5 लिख दूंगा। ये लिख दिया मैंने 3 और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 बराबर कौन है ए ई और नीचे कौन है यहाँ पर ए सी। आप बताओ क्या आपसे यही पूछ रहा है क्या कि ए और ए सी में अनुपात कितना होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में सेम यही रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन लिया, जब भी इस लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन मिल जाए, अब केवल आपसे ये पूछा हुआ है, तो पहले मैंने बनाया एक सर्कल, पहले मैंने बना दिया एक सर्कल, ये रहा एक ट्राइंगल, ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। आगे बात करते हैं हम लोग, एक ए बी सी, तो हमने कहा ए, ये कौन है यहाँ पर बी और ये कौन है सी। क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज एबीसी के कोण बी ए सी का द्विभाजक, तो ये वाला जो एंगल है बी ए सी, इसका जो बाइसेक्टर है, तो हमने कहा इसका बाइसेक्टर ये ले लिया। बाइसेक्टर मींस ये थीटा तो ये भी थीटा, तो बी ए सी का द्विभाजक बीसी को तो डी पर, तो बीसी को तो मिल रहा है डी पर और परिवृत्त को क्या मिल रहा है ई पर, तो परिवृत्त को मिल रहा है ई पर। आगे क्या पूछा है बाद में देखना, पहले आपको क्या आता है वो लिखिए आप। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको, ए बी इंटू क्या पढ़ाया था हमने ए सी बराबर क्या पढ़ाया था ए डी इंटू ए डी इंटू क्या पढ़ाया था हमने ए, ये हम लोग जानते हैं। हम बोलेंगे ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, तो हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, ये रिजल्ट हमको पता है। जब भी इस लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आएगा तो ये चीज हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बचा दे, अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान से देखना, हमसे पूछा क्या है ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू क्या पूछा है ए सी, प्लस आगे क्या पूछा है डीई इंटू क्या है दोस्तों ए ई। आप मुझे बताइए ए बी इंटू ए सी की जगह पर क्या मैं ये यूज कर सकता हूं क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकता है, करिए यूज। क्या बन जाएगा ए डी इंटू क्या कर दिया मैंने ए ई, आगे बताइए प्लस कौन है डीई इंटू कौन है यहाँ पर ए ई। बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए ई कॉमन आ रहा है, ए ई मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर ए डी और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर डीई, यही बचा यहाँ पर। डायग्राम को देखो, ए डी प्लस डीई, ए से लेकर डी और डी से लेकर ई, ए डी और डीई दोनों मिलके क्या ए ई बन जाएगा क्या, तो हाँ जी बिल्कुल बनेगा, ए ई इंटू क्या बनेगा ए ई। तो बताओ ए ई इंटू ए ई क्या बनेगा ए ई का स्क्वायर। बताओ क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन है, अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब कल की क्लास में आप क्या करना, एक तो आज वाला वीडियो
और एक इससे पहले वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो सरकम सेंटर के आप पढ़ के रखिएगा आज, क्योंकि कल की क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हम इस जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया और इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया उसके क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड पे करेंगे। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपका मन करे करना चाहिए तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और इस चैनल के बारे में अपने यार दोस्तों को भी बताइए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।